हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस दिस इज मृणाल मैम एंड यहाँ पे अब हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 को। टॉपिक हमारा चल रहा है फ्लेक्सिबल बजटिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा यस जैसा पैटर्न है क्वेश्चन का वैसा फॉर्मेट बनता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, फॉलोइंग जो है इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग टू प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स। तो ये पूरा जो डेटा है 10,000 यूनिट्स का गिवन है, जहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड, मैनेजमेंट ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन। और यहाँ पे बताया है कि प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ रुपीज नॉट रुपीज यूनिट्स 9,000 यूनिट्स एंड 11,000 यूनिट्स के लिए हमें ये फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। और ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट भी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जब यूनिट्स गिवन होते हैं, ओके, व्हेन एवर यूनिट्स इज गिवन, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये पूरा जो डेटा है ये आपको बाइफरगेट करना पड़ता है वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो जो वेरिएबल है उसकी लिस्ट बनाओ और जो जो सेमी वेरिएबल्स है उसकी लिस्ट बनाओ और फिर फिक्स्ड ओवरहेड की लिस्ट बनाओ। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कैसे होता है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है मटेरियल बढ़ता है, प्रोडक्शन कम हुआ तो मटेरियल भी कम होता है, तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल आता है। लेबर भी देखो, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो ज्यादा लेबर लगेंगे, कम प्रोडक्शन हुआ तो कम लेबर लगेंगे, तो ये भी पूरा वेरिएबल है। वेरिएबल ओवरहेड्स इटसेल्फ सजेस्ट कि ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वेरिएबल यहाँ पे लिखूंगी मैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस भी वेरिएबल में आता है। फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पे फिक्स्ड में आता है। अब मैनेजमेंट ओवरहेड्स को देखो, 50,000 गिवन है 5, तो मैनेजमेंट ओवरहेड यहाँ पे अगर अमाउंट गिवन है तो ये भी फिक्स्ड में ही आता है कि फिक्स्ड ये अमाउंट उनको देना है। सेलिंग एक्सपेंसेस का देखो, 20% फिक्स्ड है, मतलब 80% वेरिएबल है, तो ये आता है सेमी वेरिएबल में। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का भी देखो कि 20% फिक्स्ड है, मतलब 80% क्या है, वेरिएबल है, तो ये भी सेमी वेरिएबल के लिस्ट में आता है। और एंड पे हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट को। अब ये पूरा प्रॉब्लम लिखना कैसे, देखो 10,000 यूनिट्स का डेटा गिवन है, 9 एंड 11,000 का हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हेडिंग मैंने दे दिया है फ्लेक्सिबल बजट, और यहाँ पे हमने ऐसा चार्ट बना के लिया है। तो इसको अच्छे से समझो, यूनिट्स लिखा है। अब 10,000 देखो, 10,000 से पहले तो 9,000 आएगा एंड 11,000 आएगा उसके बाद। तो यहाँ पे सीक्वेंस में लगा लिया है। तो आप कहेंगे मैम पहले तो 10,000 का डेटा है फिर 9 एंड 11, तो जो सीक्वेंस है नंबर का उसके अकॉर्डिंग आपको ये लिखना पड़ता है। ठीक है, सो पहले 9,000, 10,000 एंड 11,000 का यहाँ पे बनेगा। पर यूनिट भी कॉस्ट फाइंड आउट कर ली है, इसीलिए पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल, ऐसे तीनों में पूरा टेबल को बाइफरगेट किया है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लिस्ट बनाएंगे वेरिएबल की, फिर सेमी वेरिएबल्स की और फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल में हमने क्या क्या चूज किया है, ऊपर जो जो वैल्यूज है जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहाँ पे वेट अ मिनट, ये जो है वेरिएबल ओवरहेड्स है और उसकी वैल्यूज लिख ली है। देखो 10,000 की वैल्यूज आर गिवन, राइट, मतलब ये जो 60, 30, 25 एंड 5 है, इन चारों की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे लिख ली है। यस, 10,000 के लिए यहाँ पे लिख लिए। अब बाकी की कॉस्ट या वैल्यूएशन या वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। उसके पहले यहाँ पे देखो, पहले तो अच्छे से फॉर्मेट बना लो तो इजी पड़ेगा। यहाँ पे टोटल लिखनी है, उसके बाद सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो सेमी वेरिएबल में क्या क्या आता है, यहाँ पे देखो ये हमने लिखा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये आता है सेमी वेरिएबल में। तो वैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को। यहाँ पे उसके ऊपर वर्किंग नोट बनेगा। ओके,
तो जब कभी भी सेमी वेरिएबल होते हैं तो उनके ऊपर वर्किंग नोट बनता है, अच्छे से याद रखो। और फिर उसकी टोटल यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे, और फिर फिक्स्ड ओवरहेड की लिस्ट बनाओ। तो फिक्स्ड ओवरहेड में हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में क्या क्या फिक्स्ड में आता है। फिक्स ओवरहेड फिक्स्ड में आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट के भी फिक्स्ड में आएंगे। अब सेलिंग एंड एक्सपेंसेस जो है देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका 20% फिक्स्ड है, राइट। तो फिक्स्ड वाली अमाउंट जो है, यस 20% वाली, वो हम फिक्स्ड में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जितने परसेंटेज यहाँ पे बिलोंग करेंगे फिक्स्ड को, वहाँ पे उतने ही परसेंटेज लिखेंगे। अब सॉल्व करते हैं, टोटल यहाँ पे करना है, एंड ये टोटल कॉस्ट A+B+C हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल का ये जो कॉस्ट है, वेरिएबल के ये जो पर यूनिट कॉस्ट है 10,000 के, वही 9,000 के लिए भी आएंगे पर यूनिट के कॉस्ट, एंड 11,000 के लिए भी सेम ही आएंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, पहले तो हम यहाँ पे 60.00, 30.00, 25.00 एंड ये 5.00 लिख लेते हैं। सेम आपको 11,000 के लिए भी वही यूनिट्स को यूज करना है, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट। तो ऐसे आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस यहाँ पे फास्ट हो जाएंगे, ओके। अब ये हम 9,000 के सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, 60 रुपीज़ को 9,000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 30 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करना है, फिर 25 को, और फिर 5 को। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो हम 9,000 का कर रहे हैं, मतलब हर एक वैल्यू को हमें 9,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो 60 मल्टीप्लाई बाय 9,000 कितना आ रहा है, 5,40,000, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला 30, ओके। सो 30 मल्टीप्लाई विथ 9,000 कितना आ रहा है, 2,70,000। अब नेक्स्ट, यस 25 को मल्टीप्लाई करो 9,000 से, 25 मल्टीप्लाई बाय 9,000, तो ये आएगा 2,25,000, ओके। एंड ये अभी 5 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 9,000 इज 45,000, ठीक है। तो ये आ गया 9,000 का वैल्यू। अब हमें 10,000 के वैल्यूज चाहिए, राइट। तो 10,000 के लिए फर्स्ट क्या करना है आपको, ये 60 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करना है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10,000, इस कितना आ रहा है गाइज, 6 lakhs, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, 30 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 10,000, क्योंकि हमें 10,000 यूनिट्स की वैल्यूज चाहिए, राइट। सो हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना आएगा, 2,50,000। एंड लास्ट वाला 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50,000। अब सेम हमें क्या करना है, ये 60, 30, 25 एंड 5 जो है उसको 11,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके, क्योंकि हमें अभी 11,000 का डेटा निकालना है। तो चलो 60 को मल्टीप्लाई विथ 11,000 करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 11,000 कितना आ रहा है, 6,60,000। अब 30 को मल्टीप्लाई करो, 30 मल्टीप्लाई विथ 11,000, 3,30,000 यहाँ पे लिखो। देन 25 मल्टीप्लाई विथ 11,000, 2,75,000। एंड लास्ट वाला जो 5 है उसको भी मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई विथ 11,000, 55,000। तो ये लास्ट कॉलम की 11,000 की वैल्यू फॉर द वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ गई है, ठीक है।
अब हम कैलकुलेट करेंगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स को। तो उसमें आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इसके ऊपर एक वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे देखो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस हम लिख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखेंगे आप क्वेश्चन में, तो सेलिंग का देखो ये गाइस 20% फिक्स्ड है। यहाँ पे देखो 20% इज फिक्स्ड, दैट मीन्स 80% वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे यस, सेलिंग एक्सपेंसेस में हम देखेंगे, पहले एक्सपेंसेस को देखो, एक्चुअल अमाउंट कितना है 15 है। ठीक है, तो 15 यहाँ पे लिखेंगे ₹15। अब यहाँ पे 20% फिक्स्ड है ना। तो व्हाट डज इट मीन कि 80% जो है वेरिएबल है। तो आपको 15 के ऊपर कैलकुलेट करना है। 15 के 20% इज इक्वल्स टू ₹3 एंड 15 के 80% इज ₹12। ठीक है, तो अभी 12 जो है वेरिएबल है एंड 3 है ये फिक्स्ड है। तो हम ये यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हमने जो सेमी वेरिएबल का बनाया है, वहां पे हम सेमी वेरिएबल में 12 जो वैल्यू है वो ले लेंगे यहाँ पे 12। ठीक है, और ये जो 12 है ओरिजिनली, सॉरी, ये जो 12 ओरिजिनली है वो 10,000 का डेटा है। सो आई एम राइटिंग हियर पहले यहाँ पे 12। ओके, एंड बचे हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है सेलिंग के फिक्स्ड वाले, वो है ₹3। तो आई एम राइटिंग हियर 3। ठीक है, अब फिर से और एक कैलकुलेशन हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का भी। अब डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे देखो अगेन ₹5 का है वैल्यू, 20% फिक्स है। तो उसकी भी एक वर्किंग नोट हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, अब ये यहाँ पे कितना है ₹5 है ओरिजिनल वैल्यू। अब उसको बाइफरगेट करो कि 20% फिक्स्ड है एंड 80% वेरिएबल है। तो ₹5 के 20% निकालो। यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 20% कितना आ रहा है, ₹1 आ रहा है। एंड ₹5 के 80% कितना आ रहा है, ₹4। यहाँ पे ₹1, यहाँ पे ₹4। तो अब ये वैल्यूज जो है यहाँ पे यूज करेंगे, हम लिखेंगे 4 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में। 10,000 का डेटा है और फिक्स्ड में, सॉरी यहाँ पे मैंने फिक्स लिखना चाहिए था, ₹1 फिक्स्ड है एंड ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का ₹4 यहाँ पे वेरिएबल है। अब ये कैलकुलेशन हो गया है। अब इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कभी भी याद रखो कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यहाँ पे सभी के साथ जो कॉस्ट आती है वही लिखते हैं हम। यहाँ पे भी 12 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 12 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल का कैलकुलेशन इज लिटिल बिट इजी। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड में डिवीजन आता है। तो अब हम 12 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 से। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यूज हमें चाहिए। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9,000 कितना आ रहा है, 1,08,000। सो आई एम राइटिंग हियर 1,08,000 सेमी वेरिएबल ओवरहेड में सेलिंग एक्सपेंसेस।
और अभी 4 से भी मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 9000 कितना आ रहा है 36,000। ओके, ये हो गया 9000 का कैलकुलेशन। अभी 10,000 का क्या करना है हमें, 12 एंड 4 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो अभी 12 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना आएगा 1,20,000 एंड 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज, यस यू कैन ओरली डू दिस राइट, 40,000। अब सेम आपको ये 12 एंड 4 को मल्टीप्लाई करना है 11,000 के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें अभी 11,000 यूनिट्स की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो 12 को मल्टीप्लाई करो, 12 मल्टीप्लाई बाय 11,000 कितना आ रहा है ₹1,32,000। और उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करो 11,000 से तो यस 44,000, ठीक है, ये आ गया। टोटल हम एंड में करेंगे। अब ये हो गया सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल का हाफ पार्ट जो फिक्स्ड पार्ट है वो हमने फिक्स्ड ओवरहेड में लिखा है, ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा डेटा होता है वैसे हम कैलकुलेशंस को करते हैं, हमेशा याद रखो, ठीक है। हमेशा अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब फिक्स्ड ओवरहेड में देखो, पहला तो फिक्स्ड ओवरहेड से यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यस गाइस क्वेश्चन में देखो 1,50,000 फिक्स्ड है जिसकी कॉस्ट पर यूनिट 15 है 10,000 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो 10,000 का डेटा लिख रही हूँ। कितना था अमाउंट 1,50,000, ठीक है। अब उसकी यूनिट पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, यस गाइस फिक्स्ड की 15 रुपीज, तो यहाँ पे हम राइटिंग 15 रुपीज। ओके, अब फिक्स्ड का कैसे है सिनारियो, आप लोगों को पता है कि फिक्स का ये जो वैल्यू होता है वही वैल्यू बाकी के यूनिट्स के लिए भी सेम आता है। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग 1,50,000 एंड 1,50,000। तो हमें यहाँ पे पर यूनिट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना पड़ता है क्योंकि वो अभी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये हमें फर्स्ट 9,000 के लिए कॉस्ट को, पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 1,50,000 उसको डिवाइड करेंगे, कितने यूनिट्स है हमारे पास, ये 9,000। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 9,000 यूनिट्स हम करेंगे तो कितनी आ रही है यहाँ पे कॉस्ट 16.66 आ रही है। सेम हमें यहाँ पे भी वैल्यू चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट चाहिए फॉर 11,000। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 1,50,000 उसको डिवाइड करेंगे 11,000 से। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 11,000 कितना आ रहा है 13.636 है, तो 64 ऐसे ले लो, ठीक है। अब मैनेजमेंट ओवरहेड्स के बारे में क्या कहा है, देखो ये भी फिक्स्ड है, 50,000 अमाउंट है और ₹5 है, तो ये 10,000 के लिए है। सो आई एम राइटिंग हियर 50,000 रुपीज जो फिक्स्ड है एंड कॉस्ट कितना है, ये 5 है पर यूनिट कॉस्ट, तो यहाँ पे आई एम राइटिंग 5। अब वही रूल जो बाकी के लिए है, ये 50,000 सेम 9,000 एंड 11,000 के लिए सेम आएगा। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर 50,000 एंड यहाँ पे भी 50,000 में लिख रही हूँ। और हमें पर यूनिट कॉस्ट कैसे मिलती है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 50,000 को 9,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाय 9,000 कितना आ रहा है पर यूनिट कॉस्ट ₹5.55। तो हम 56 भी ले सकते हैं अगर 5555 है, या 55 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो लास्ट वाला 50,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने हैं 11,000 है, तो उसको डिवाइड करो। सो कितना आ रहा है 4.545। तो 2 डिजिट्स तक आप ले लो,
ठीक है। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग का 3 है एंड 1 है, तो पहले 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000 30,000 आएगा, तो यहाँ पे हम राइटिंग 30,000 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज 10,000 ही आएगा। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई है, ये हम एज इट इज यहाँ पे 9,000 एंड 11,000 में लिखेंगे 30,000, ठीक है, यहाँ पे भी। और पर यूनिट कॉस्ट को हम फाइंड आउट करेंगे, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 9,000, क्योंकि ये 9,000 यूनिट्स का रेट है। सो 30,000 डिवाइडेड बाय 9,000 कितना आ रहा है 3.33, और यहाँ पे इस 30,000 को डिवाइड करो 11,000 से, क्योंकि वो 11,000 का डेटा है, 2.727 है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लेंगे। ओके, अब सेम डिस्ट्रीब्यूशन का भी देखो, ये 10,000 9,000 के लिए भी सेम रहेंगे, 11,000 के लिए भी सेम रहेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर 10,000 एंड यहाँ पे भी 10,000। अब पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करना है ना, पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, तो अब क्या करेंगे हम 10,000 को डिवाइडेड बाय 9,000 करेंगे। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 9,000 कितना आएगा 1.11, एंड यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए उसके लिए क्या करेंगे 10,000 को डिवाइड करेंगे 11,000 से, क्योंकि 11,000 का रेट है। सो 0.909 है, तो इसीलिए 91 यहाँ पे आता है, ठीक है। थर्ड डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो सेकेंड डिजिट को हम क्या करते हैं 1 से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये सब यहाँ पे हो गया। अब हमें टोटल करना है हर एक का, तो 1 बाय 1 हम टोटल करेंगे। चलो अभी हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल ओवरहेड्स की टोटल कर लेते हैं। अब 9,000 के यूनिट्स की टोटल यहाँ पे देखो 60 30 25 एंड 5, इसकी टोटल करेंगे 60 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 5 कितना है 120, तो आई एम राइटिंग हियर 120, इसकी भी टोटल 120 आएगी, ऐसे 0.00 ऐसे लिखो, और तीनों की टोटल यहाँ पे सेम आएगी, ओके, पर यूनिट की। ये यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हम अमाउंट की टोटल करेंगे 5,40,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,25,000 प्लस 45, ठीक है। इसकी टोटल आ रही है 10,80,000, ठीक है। फिर से आप चेक कर लो 5,40,000 2,70,000 2,25,000 एंड 45। अब यहाँ पे 6 लाख 3 लाख 2 लाख 50 एंड 50, तो यहाँ पे 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 50,000, ठीक है। कितनी आ रही है टोटल 12 लाख। लास्ट वाला कॉलम उसकी टोटल करो 6 लाख 60 3 लाख 30 275 एंड 55, 3,30,000 2,75,000 प्लस 55,000, सो यहाँ पे 13,25,000 ये आ रही टोटल होगी हमारी वेरिएबल्स की, ठीक है। अब हम सेमी वेरिएबल की टोटल करेंगे, पहले अमाउंट की टोटल करके लेते हैं पर यूनिट के, तो 12 प्लस 4 इज गाइज 12 प्लस 4 इज 16, तो यहाँ पे तीनों जगह 16 रुपीज 16 आई एम राइटिंग, और अब अमाउंट की टोटल करेंगे, इन अमाउंट की टोटल हम करेंगे। सो 1,08,000 प्लस 36,000, 1,08,000 प्लस 36,000 कितना आ रहा है 1,44,000, ओके। उसके बाद 1,20,000 प्लस 40 कितना आ रहा है 1,60,000, एंड लास्ट 1,32,000 प्लस 44
1,76,000। ओके, हो गया ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। अब फिक्स्ड की टोटल करेंगे। फिक्स का फर्स्ट जो वैल्यू है, इन सभी वैल्यूज की पर यूनिट की टोटल कर लेते हैं। 16.66 प्लस 5.55 प्लस 3.33 प्लस 1.11, तो इनकी टोटल आ रही है 26.65। अब यहाँ पे अमाउंट की टोटल करेंगे। अमाउंट की टोटल 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000। ओके, सो 2,40,000 यहाँ पे आ रही है। अब इन सभी की टोटल, लास्ट कॉलम की मतलब टोटल कॉस्ट की टोटल ये जो है ये 2,40,000 आएंगी, क्योंकि सेम ही है ना। तो यहाँ पे 2,40,000 आई एम राइटिंग। सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट की टोटल करनी है। अभी ये 15 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, सो 15 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 24। अब ये लास्ट वाला 13.64, 4.54, 2.73 एंड 0.91 इनकी टोटल करेंगे। 13.64 प्लस 4.54 प्लस 2.73 प्लस 0.91, 21.82। ठीक है, ये हो गया हमारा फिक्स्ड ओवरहेड की अभी टोटल हो गई हमारी। अब हम फाइनल टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ पे A प्लस B प्लस C, मतलब हम 120 प्लस 16 प्लस 26.65 इसकी टोटल करेंगे। चलो, 120 प्लस 16 प्लस 26.65 कितना आ रहा है? 162.65। ओके, सेम अभी हम नेक्स्ट टोटल करेंगे। 10,80,000 प्लस 1,44,000 प्लस 2,40,000। सो यहाँ पे 10,80,000 प्लस 1,44,000 प्लस 2,40,000 कितना आ रहा है? 14,64,000। उसके बाद अब हम 120 प्लस 16 प्लस 24 की टोटल करेंगे। 120 प्लस 16 प्लस 24 कितना आ रहा है? 160 आ रहा है। सो आई एम राइटिंग हियर 160। अब नेक्स्ट हम टोटल करेंगे 12 lakhs, 1,60,000 एंड 2,40,000। 12 lakhs प्लस 1,60,000 प्लस 2,40,000 कितना आ रहा है? 16 lakhs। सो आई एम राइटिंग योर 16 lakhs। अब नेक्स्ट जो है टोटल 1,20,000, सॉरी इट्स 120, 120 प्लस 16 प्लस 21.82, तो यहाँ पे 120 प्लस 16 प्लस 21.82 कितनी आ रही है टोटल? 157.82। एंड लास्ट कॉलम की अभी टोटल करेंगे। 13,25,000, 1,76,000 एंड 2,40,000। सो यहाँ पे 13,25,000 प्लस 1,76,000 प्लस 2,40,000 कितना आ रहा है? 17,41,000। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे सेल्स गिवन नहीं है, राइट? तो सेल्स गिवन नहीं है तो फिर प्रॉफिट हम नहीं निकालेंगे। टोटल कॉस्ट तक ही हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और क्वेश्चन में भी आप अगर देखेंगे तो टोटल कॉस्ट ही यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा है, पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 विच इज IMP क्वेश्चन। अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।